नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है दादा ओम प्रकाश भारद्वाज जी। 84 साल दादा की उम्र हो गई है और फिटनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि दादाजी चाय जो है वो खुद बना के लाए हैं, मुझे पानी अपने हाथों से दिया है। और अगर इनके राजनीतिक व्यक्तित्व की बात की जाए तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि साधारण से दिखने वाले दादाजी एक समय हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते थे। हेल्थ मिनिस्टर दोनों रहे, पीडब्ल्यूडी और हेल्थ मिनिस्टर होते थे। और हरियाणा और संयुक्त पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। उनको सबसे ज़्यादा और सबसे करीब से जानने वाले ये इकलौते व्यक्ति अभी हमारे बीच में हैं। 25 साल उनके साथ, 25 साल पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के साथ पल पल रहे हैं ये। आज दादाजी से विस्तार से जानेंगे पंडित भगवत दयाल जी के जीवन के बारे में और इनके खुद के जीवन के बारे में। नमस्कार दादाजी। पंडित भगवत दयाल जी जब थे ये चीफ मिनिस्टर बनाए थे तो वो अकेले कोठी से यहाँ चीफ मिनिस्टर कोठी से पंडित जी के फ्लैट पर आया करते। बंसीलाल जी? हाँ, अकेले चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो गनमैन को उसको भी भेज दिया करते, तो मैं उनके साथ उनको कोठी तक छोड़ के आया। अच्छा, मतलब उन्होंने बराबर आते थे, पंडित जी की मिसेज से बात करके जाते, कोई काम पूछ कर जाते, तो पूरा उन्होंने शुरू में सामान दिया था। बाद में वो डिफरेंस बड़े। दादाजी आपने उस समय आपने गाड़ी अपनी कब ली? मैंने तो भाई अपनी गाड़ी का जीप पंडित जी ने मुझे एक दे दी थी। पंडित जी ने अपनी जीप आपको दे दी थी? हाँ। अच्छा। तो मैंने तो फिर अपनी गाड़ी तो तेल तो 1-2 रुपए लीटर ही होगा उस समय, तो बहुत सस्ता एतबाव था। तो मैंने तो फिर मिनिस्टर बनने के बाद गाड़ी ली भाई। अच्छा। नहीं तो वो जीप ही चलाते रहे तब तक? हाँ, जीप चलाते रहे। तो उस समय तो सड़कें वड़कें भी बहुत कम थी, नहर की पटरियों के किनारे जाते थे आप लोग? तब तो कम ही थी। मैं जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना तो 40 सड़कें मैंने महम हल्के में शुरू की, देवीलाल की कंस्टिट्यूंसी थी। अच्छा। 40 मैंने हसनगढ़ में कर दी थी। अच्छा, 40 आपने वहाँ बनवाई, 40 हसनगढ़ में बनवाई। तो उन दोनों रेस्ट हाउस भी, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस सांपले में बनवाया मैंने, गर्ल्स कॉलेज बनवाया। अच्छा। है जी। तो एक दूसरा गर्ल्स कॉलेज भी इन दिनों, तो जितना भी पॉसिबल था वो किया, लेकिन हम संतुष्ट थे। बल्कि कई बार लोग कहते पंडित जी सड़कों ने तो रहने दो, लड़कियों को लगवाओ जॉब में। अच्छा। मतलब छोरे लगवाओ, सड़कें रहने दो। सड़कों बगैर तो काम चल जाएगा, नौकरी तो नौकरी दिलवाओ। तो ज्यादातर लोगों की यही थी। और वो इस तरह का। तो ऐसा कोई अनुभव भी आप कर रहा है जी, कोई काम के लिए आपको सूटकेस में पैसे देने आया हो, ऐसा किसी ने ऑफर किया हो, ऐसा रहा उस दौरान या नहीं होता था? ना, मेरे को तो भाई कोई ठेकेदार आ गया हो जी, या सड़क बनानी है इसमें ठेका दे रहा हूँ, किसी ने ऑफर किया हो आपको? एक दफा मुझे कैथल के कुछ लोग आ गए ठेकेदार, उनकी पेमेंट रुकी हुई थी। अच्छा। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि पंडित जी लड़की की शादी है और हम कठिनाई में हैं, हमारी पेमेंट रुकी हुई है। सुरेंद्र मदान उन दिनों एमएलए कैथल के थे। अच्छा। मैंने उनको कहा भाई आओ, और आपने आज बड़ी कृपा की, क्योंकि मेरे पास कभी कोई ठेकेदार आते नहीं थे कि मुझे ठेका दिला दो या वो कर दो। अच्छा। तो भाई इलेक्शन में तो आपके कभी दर्शन ही नहीं हुए। ये मैदान की सेवा करी होगी आपने। तो कहने लगे जी कि बहुत हमारी मुश्किल में है, हमारी पेमेंट करो। मैंने उसी टाइम इंजीनियर चीफ को कहा भाई कहीं से अपना इनकी पेमेंट अभी करो, इनकी लड़की की शादी है, बाकी और वैसे कभी नहीं आते थे। नहीं आते। अब तो दादाजी कोई एक बार एमएलए बनता है वही बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगता है। आप लोग तो मेरे ख्याल से बस में भी गए हो विधानसभा? मैं बस में खूब सफर किया मैंने। अच्छा। हाँ जी।
हाँ। जीप घरा खड़ी थी लेकिन बस में चले जाते थे फिर भी? बस में अपना एज मिनिस्टर भी हम बस में चुपके से पीछे बैठ जाते थे। अच्छा, आप मिनिस्टर होते हुए बसों में गए हो? गए। कारण उसका? तो देवीलाल ने ये कहा कि भाई कई बार तुम जाया करो, देखा करो लोग क्या बात करते हैं, लोग क्या बात करते हैं, और भाई टिकट टैकट ये सब की इशू करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। तो गनमैन को भी हम कहते कि भाई तो आगे अपना चुपके से इसको अपने को छुपा के रख। हाँ, कैसी में ताकि वाले पता ना लगे। हैं? अच्छा, मतलब चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि आम पब्लिक का ओपिनियन लिया करो कि वो क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में। कभी चेक भी कर लो। हम्म। हाँ जी। तो उनका अपना अलग ही अंदाज था चौधरी का। एक दफा मैं उनके पास कोठी में चला गया मिलने, चाय पी रहे थे, हम भी बैठ गए। जी। तो मुझे कहने लगे भाई ओम प्रकाश, मैं सिसाई गया था, जी। वहाँ एक स्कूल बना है और वो तो लोगों ने बड़ी शिकायत की, खराब बन रहा है। हाँ, क्वालिटी खराब है और वो पानी पुनी उसमें आ गया। मैंने कहा जी मैं पता कर लूँगा। मैंने जब इंक्वायरी की, कहने लगे जी हमारा तो कोई वहाँ स्कूल बना ही नहीं। मैंने कहा PWD ने कोई बनाया हो वहाँ? कहने लगे हमारे उसमें नहीं, वो तो ये पंचायत डिपार्टमेंट में। वो सारी जानकारी लेकर जब देवीलाल के पास गया तो वहाँ चौधरी हुक्म सिंह भी बैठे थे, उनके अच्छा। पास ये पंचायत था, पंचायत डेवलपमेंट महकमा था। मैंने जब उनको सारा ब्रीफ किया तो मैंने कहा जी कुछ हमारे नौजवान ही है, आप कह रहे थे भाई इनको काम दो। उनने उस ठेकेदार से पैसे लेते रहे। वो आखिर में उन्होंने क्या किया कि उसमें पाइपों में बोरी भर दी और वो पानी रुक गया, तो वो छत पर के पानी गिरने लगा। बारिश का पानी गिरेगा, बोरी भर दी तो। तो जी ये बच्चे दब जाएंगे, ये ऐसा स्कूल बना, ये बना। तो मुझे जी और कोई ऐसी वहाँ पे बोरी खोलते सब ठीक हो गई। फिर वो मजाक में कहना अच्छा भाई फिर तो ये मास्टर हुक्म सिंह जी आगे लपेटे में। मगर नाजीम का भी वो नहीं है, वो तो जानबूझ कर वो शरारत हो गई थी। एक दफा वो अम्बाले से जा रहे थे जी। एक ईंट का चट्टा वहाँ लगा हुआ था। जी जी जी। वो पीली ईंटें थी वहाँ पे। अच्छा। तो देवीलाल ने अपनी गाड़ी में वो रखवा ली जी। और मुझे फोन किया। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने अपनी गाड़ी में ईंट रखवा ली? हाँ, वहाँ से उठा के कहने लगे भाई ओम प्रकाश ये तो बहुत वो खराब ईंटें लगा रहा है काका। अच्छा। मैंने कहा जी कहाँ से आपने उठाई? कहने लगे मैं अम्बाले से जा रहा था भाई, वहाँ पुल के पास मैंने अपने SC को उनको फ़ोन किया कि यहाँ कौन सा काम चल रहा है। कहने लगे जी हमारा कोई काम ही नहीं चल रहा। अच्छा, तो ईंट कहाँ से रखी मैंने उन्होंने? कहा वहाँ भाई पता करो जाके ईंटें किसकी रखी हुई है। उन्होंने कहा कोई केबल वाले हैं जी। अच्छा, उनका काम है वो। उनका काम है, वो केबल दबा के ये ईंट उसके ऊपर रखा करते हैं। हाँ। उन्होंने अपनी गाड़ी में रख लिए हैं। तो जब चौधरी साहब मुझसे पूछने लगे, मैंने कहा चौधरी साहब वो जो आपने ईंटें देखी थी वो PWD का तो वहाँ कोई काम ही नहीं ना, PW की ईंटें। अच्छा। आप तो उनके TNT वालों की उठा लाए। और वो तो केबल दबाते हैं उसके ऊपर रखा करते हैं। तो इतनी ईमानदारी मतलब उस समय थी? उस समय इतने वो तो देवीलाल सचेत थे, हर चीज को जाते जाते भी नजर डाल लिया करते भाई कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, ये जब आप बनारसी दास जी बने तो इनका कैसा, मतलब थोड़ा ही टर्म था इनका तो? हाँ, थोड़ा टर्म था। तो ये तो अपनी कुर्सी बस अपना टाइम पास करते रहे। अनुभव था उनका, पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रहे थे। अनुभव तो था, फिर लाइफ का इतना बड़ा तजुर्बा था। मतलब काम करने की कोशिश उनकी भी थी। अच्छी वो था। नहीं, छवि भी अच्छी थी उनकी। अच्छा अच्छी बात नहीं। दादी, जब आप
खबरें छपा करती सरकार के खिलाफ, तो आप लोग एक्शन लेते थे उन पे? जैसे किसी ने छाप दिया कि वहाँ निर्माण कार्य में कोताही हो रही है, तो एक्शन लिया करते आप लोग? जाते थे, हमारे नोटिस में हम पूछते थे। तो कई बार पूछते तो क्या था जी, वो झूठी खबरें भी डाल दिया करते। अच्छा। तो मैं अपने महकमे के अफसरों से पूछता, भाई ये क्या चीज़ है? कहने लगे जी कई तरह के ये वो हैं, कुछ अपना मंथली अखबार निकालते हैं। अच्छा, जो लोकल अखबार। वो बार बार चंदा मांगते हैं, अब ऑफिसर कहाँ तक ऑब्लाइज करें। तो वो भी एक चीज, कई इस तरह के भी लोग हुआ करते थे जो जानबूझ के वो करते थे। तो दादाजी फिर आपने राजनीति से जब 87 में आप मंत्री रहे, एक टर्म पूरा हो गया, उसके बाद फिर दिल नहीं किया या क्या रहा राजनीति में, फिर आप आए नहीं आगे? बस जब गहराई से सोचा कि भाई जब सब कुछ आपने देख लिया, दो बड़े घर होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर का, एक गवर्नर का। अच्छा। तो चीफ मिनिस्टर के साथ भी हमने वो देख लिया भाई 66 में, और ये दो स्टेट्स में 87 में भी देख लिया। हाँ, गवर्नर के साथ भी रहे, पंडित भगवत दयाल जी के साथ उड़ीसा मध्य प्रदेश में रहे। मध्य प्रदेश 2 स्टेट वो भी देखी। फिर भगवान ने इलेक्शन, भाई अब तक तो लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें सत्ता मिल गई तो हम सत्ता में रहे। और भगवान ने फिर भाई MLA भी बना दिया, 4 चीफ मिनिस्टरों की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। और वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे बदल रहे थे तब? चौधरी देवीलाल जी थे, फिर एक बनारसी दास जी आ गए, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी आ गए, फिर हुकम सिंह जी आ गए। वो ऐसा कैसे दौर था ये 4 मतलब एकदम से? बस वो संयोग कई बार बन जाते हैं। महम कांड भी तभी हुआ था। महम कांड भी उन्हीं दिनों हो गया। तो उसमें फिर राजनीति से भी मन ही भर गया था कि भाई सब कुछ देख लिया, अब छिक गए। अब छिक गए, अपने घर बैठो, रिटायर्ड लाइफ करो। तब जब तक फैमिली इग्नोर रही, और अब अपनी फैमिली। तो आपने जब दादी जी को कहा कि मैं अब राजनीति नहीं करूंगा, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो सेटिस्फाइड थी। अच्छा। हाँ, वो तो फिर ये था कि भाई प्रिंसिपल थी वो, अपना काम करती रही, बच्चों को वो संभालती रही। अच्छा, जब आप मिनिस्टर थे तब भी वो ड्यूटी पे जाया करती, या फिर हाँ सामान्य ऐसे जैसे सामान्य जिंदगी चलती ऐसे चल रही थी? वो प्रिंसिपल बन गई थी। हाँ। तो वो अपना उन्होंने फरल में भी काम किया, उन्होंने अम्बाला जिले के राजो खेड़े में भी काम किया एज प्रिंसिपल। तो वो चंडीगढ़ से फिर वहां जाते थे? DPI ऑफिस में भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट रही हो। तो जैसे अम्बाड़ा थे आप, चंडीगढ़ थे उस समय? हम वो यहाँ रोहतक ही रहा करते। यहाँ से बस में जाते थे वहाँ पे ड्यूटी पे? नहीं, तब तो वो आपकी गाड़ी चंडीगढ़ ही रहती थी। हाँ, चंडीगढ़ से अम्बाड़ा थोड़े से दिन में फिर वो, हाँ, फिर बस में चली जाती थी। अच्छा। और फिर वो यहाँ रोहतक भी रही प्रिंसिपल, गंडावठी भी रही। अच्छा। मायना भी रही। आपका पैतृक गांव कौन सा है? सांपला। आपका सांपला ही है? मतलब अंशराज जी के आपका सेम गांव है दोनों का? हाँ सर, उनका गढ़ी सांपले से ही है। अच्छा। तो 30 साल से फिर आप रिटायरमेंट भरी जिंदगी अपनी जी रहे हैं? 30 साल से खूब अपना रिटायर्ड लाइफ, बच्चों में रह रहे हैं। मैंने देखा आप जैसे चाय खुद ही बना लाए, मतलब क्या, मतलब ये आपको अच्छा लगता है ऐसे, मतलब एक्टिव कैसे इतना, मतलब जी? ऐसा है कि शुरू की आदत हमारी रही है। अच्छा। उदल शर्मा जब थे, कई बार वो नींद नहीं आती उनको, उठ जाते थे 12 बजे, कहते ओम भाई, अरे भाई तू सो रहा है, हम अपना वो है जगह है, चाय बना लो। तो तब से हम पंडित जी खुद भी बना लिया करते। अच्छा। एक आपके लिए, एक खुद के लिए? तो हाँ, अच्छा। तो इसमें कोई मशीनरी तो चलानी नहीं होती है। कोई कह दे भाई मैं को बगैर चीनी की दे दो, उसकी में मत डालो भाई। कोई कह दे भाई चीनी की ले लो भाई। तो अपनी अपनी वो है, तो 5 मिनट सारे लगते हैं। तो उसमें ये है कि चाय के सारे 5 मिनट बात भी हो जाती है। एक दफा 10 बजे में हंसराज भारद्वाज लॉ मिनिस्टर थे,
मैं अपने 2 मित्रों के साथ चला गया। वो जो खान सामान वो सब चले गए किचन बंद करके। वो उठे, कहने लगे भाई साहब चाय तो पियेंगे? मुझे भाई साहब कहा करते हो, और खुद ही अपना चाय बनाने लगी। चाय बनाकर हमें पिलाई। तो इसमें तो प्लेजर की बात मैं फील करता हूँ, इसको मैं अपना प्लेजर मानता हूँ। कोई भी आ गया। एक बात बताओ दादाजी, एक बार आदमी सत्ता में आ जाए, वो तो कुर्सी ने नु सोचा है या सारी उम्र मेरे गेले चली जा, बोलो ये क्या कारण है? मतलब आपका नहीं रहा, लेकिन क्यों रहता है लोगों के? और अब तो लोग पैसे भी बहुत बनाते हैं। देखो ये अपनी अलग अलग सोच है। या इसका कारण ये रहा है कि आप जो लोग थे, आपकी पीढ़ी के जो लोग थे, उन्होंने गरीबी बहुत देखी थी, उन्होंने अभाव बहुत देखे जिंदगी में। अभाव तो काफी लोगों की जिंदगी में रहा ही, और लेकिन कई बार जिक्र ऐसा भी आ जाता था कि भाई गुजारा नहीं होता इसलिए हम रिश्वत लेंगे। लेकिन आप ये बताओ, जब आपने सर्विस ज्वाइन कर ली, आपने अपने ग्रेड का भी पता है, आपने ये भी पता है हर साल इंक्रीमेंट इतनी लगेगी, मुझे टोटल इतना मिलेगा, ये सोच समझ के आपने ओथ भी ले ली जी, तो फिर उसमें यूं क्यों कहते हो जी गुजारा नहीं हुआ, और फिर मैं दूसरे ढंग से वो करूं, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना। तो ग्रीड कोई बढ़ाता जाए, कितनी उसको बढ़ा लो, अपनी जरूरतों को बढ़ा लो। दादाजी जब जैसे इच्छाओं को अपनी तो कम से कम रखोगे, सुखी रहोगे। इच्छाओं को कम रखो, ज्यादा बढ़ा लोगे तो परेशानी होगी। तो आपके लिए तो पेंशन ही सफिशिएंट होगी अभी तो, बहुत सफिशिएंट है जी, खर्चने में नहीं आते हैं, कोई खर्चा ही नहीं ना, दाल रोटी खाओ मस्त रहो है जी। कहीं और तो कोई वो है ना। देवीलाल के अंतिम दिनों में आप मिलने गए उनसे? हाँ मैंने, अच्छा। मेरा बराबर संपर्क रहा। अच्छा। बल्कि वो जब अमेरिका में भी गए इलाज के लिए, तो उन दिनों पहला फोन मेरे पास ही आया। अच्छा। और ये पूछा कि भाई बारिश हुई? अच्छा, 80 अमेरिका से? हाँ। मैंने कहा जी हाँ बारिश हो गई, अब ठीक हालात हो गए हैं। 87 में? 87 में। अच्छा। तो बाद में बराबर साथ गले में दिक्कत थी ना? 87 में ना, वो तो ऑपरेशन कोई और ही करा था। अच्छा, पेट में आवाज वैसे भारी थी उनकी। हाँ वो तो बराबर संपर्क रहा। अच्छा, मतलब 87 में जब बीमार थे तो ये फोन किया भाई बारिश हुई कि नहीं हुई? हाँ। बताओ। तो बहुत हमसे वो कितना चिंता। क्या आपको क्या ओम भाई कहते थे या ओम प्रकाश जी? पंडित जी कदे ओम प्रकाश कहते थे। अच्छा अच्छा। ओम प्रकाश कहते। विराट व्यक्तित्व थे बिल्कुल। तो ये इनसे भी कभी संपर्क हुआ, चौधरी भजन लाल से? और मेरा काफी रहा, नजदीक रहा। अच्छा। हम एक पार्टी में भी रहे, तो वो बराबर भोपाल भी जाते रहे। तो वो तो एक्सपर्ट थे सरकारें बनाने गिराने के। और कभी आपके पास नहीं आया इस तरह का ऑफर लेके 87 के बाद? या 87 में ना, उसके बाद कोई आपको कभी उन्होंने देखो पॉलिटिक्स तो वो आपने कोई और दल भी ज्वाइन नहीं किया उसके बाद तो? ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है? लोग आए कहने की अब पंडित जी आप हमारी पार्टी में आ जाओ? तो कुछ लोग तो कहते रहे कि भाई आप स्वस्थ हो तो कर लो काम। आपके पीछे क्या भाई, मन भर गया तो भर गया भाई, अब कोई सब देख लिया, कोई इच्छा नहीं। हाँ, अपोजिशन में भी खूब रहे और रूलिंग में भी खूब रहे, तो सारी इच्छाएं पूरी होगी, और क्या करना। और संतुष्ट है। अच्छा, घूमने जाते हो सुबह? अब नहीं जाता मैं। अच्छा। ये कोरोना के उसमें आपका घूमना छूट गया? हाँ। अब शुरू कर सकते हो आप तो? बस ये अब नॉर्मल थोड़ा सर्दी कम हो जाएगी फिर अपना। दादाजी हैं अभी? नहीं, उनकी डेथ हो गई। कब हुई? उनकी 3 साल पहले हो गई। मिस करते हो उनको? कंपनी हमने खूब दी पहले तो, क्योंकि मैं अकेला ही बाहर रहा करता, बच्चों को तो यही संभाला करती, अपना जॉब भी करती, बच्चे भी पढ़ा लिए, तो बाकी ये आखिर में हमने 15-16 साल उनके साथ ही गुजारे। अच्छा, मतलब वो जो तो कंपनसेट हो गया पिछला जो था, पूर्ति होगी। तो बहुत अच्छा टाइम निकल गया। और
सेवा। और कोई राजनीति की कोई बात जो आपको याद हो, जिसको सुन के आप अकेले मुस्कुरा देते हो, कोई ऐसी कहानी याद हो आपको? आती रहती है याद? चलती रहती है, तो बहुत लंबे समय में सब कुछ देखा है। तो मतलब पंडित भगवत दयाल जी रातों को उठ जाया करते, नींद नहीं आती, वो राजनीति की वजह से? कई बार वो सिगरेट पिया करते थे। हाँ। और कहते भाई मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, कोई सिगरेट मैं कई बार छुपा कर रख लिया करता, 1-2 पैकेट। अच्छा। कहते भाई देख तेरे पास कहीं रखी हो। मैंने कहा जी नहीं है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लेकर आते फिर। अच्छा, रात को जाते? रात को जाके तब कहते भाई है ये दिमाग चलेगा। हाँ, फिर बोले चाय बनाओ, तो इस तरह का। तो चौधरी देवीलाल तो हुक्का पीते थे या नहीं पीते थे वो? चौधरी देवीलाल मेरे को तो ध्यान नहीं है। लेकिन वो रुका करते रास्ते में, जहाँ बुजुर्ग बैठे जहाँ दिखते। बैठे उनके पास बैठ जा करते, कहते अच्छा भाई 2 रोटी डलवा ला मेरी। अच्छा। वहीं बैठ कर खा लिया। इतने सादे आदमी थे। मेरे नाना के गांव से जा रहे थे, नाना बैठा है ना वहाँ पे, वो खा रहे थे, मतीरी खा रहे थे, और रुक गए एक मतीरी, वो भी खा के चले गए। वो भी कर लेते। ये उनका मेरे ख्याल से पब्लिक से जुड़ने का एक तरीका था। जुड़ने का तरीका था, और कई बार तो अपनापन दिखाने के लिए वो कहते अच्छा भाई कितने घर हैं थारे? बोले ठीक ठाक गाँव थे। तो कहते अच्छा मेरी गाड़ी में यहाँ तक का पेट्रोल डलवा लो, आगे मैं फिर डलवा लूँगा। तो इस तरह का उनका लगाव था आम जनता से। उनकी बात सुन के उनके प्रॉब्लम को वो सबसे ज्यादा समझते थे, सॉल्व करने की कोशिश करते थे, और कोशिश भी करते थे। उनसे पूछ के फिर वो कानून। तपस्या वाला एपिसोड याद है आपको? तपस्या वाला अच्छा, चौधरी भजनलाल के साथ हुआ था। हाँ, चौधरी भजनलाल को शपथ दिलवा दी थी, इनकी सरकार तोड़ दी थी। तब तो आप पंडित भगवत दयाल जी के साथ ही होगे। तब भी उनके साथ। दोस्तों, बहुत लंबी बातचीत हुई है, और लेकिन मुझे लगता है कि ये बातचीत मैं दादाजी के साथ अगर लगा रहूं तो 2-3 दिन भी कर सकता हूं। मैं फिर कोशिश करूंगा, फिर कभी एक दिन और लगा के कुछ ये भी याद करेंगे। और 87 साल की उम्र भी कम नहीं होती है, लेकिन भगवान ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी सोच सबको नहीं देता है। दादाजी को दी है, ये परमात्मा का शुक्र है। और मिनिस्टर रहते हुए इनका दिमाग नहीं फिरा। 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया इन्होंने, तब भी इनका दिमाग स्थिर रहा। जीवन में कोई व्यसन भी नहीं किया दादाजी, कुछ भी नहीं है, आपने कोई व्यसन भी इन्होंने नहीं किया है। तो इनके जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं। दादाजी बैंक कॉलोनी में रोहतक में रहते हैं, और बहुत ही पिछले 30-35 साल से अपना सुबह घूमना फिरना आनंददायक जीवन जी रहे हैं। और इनका कहना है कि जरूरतें जीवन में थोड़ी रखनी चाहिए, उनसे परेशानी नहीं आती। क्यों दादाजी? सादा जितना जीवन रहेगा उतनी लंबी लाइफ रहेगी। सादा जितना जीवन उतनी लंबी लाइफ। दादाजी को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इनको पढ़ा के जाऊंगा। और अगर आप इनसे कोई राजनीति घटना जो मुझसे पूछने में चूक गई हो, आप अगर कोई स्पेशली राजनीतिक उस दौर की घटना इनसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं एक इंटरव्यू और करूंगा दादाजी का, जिसमें ये सारी घटनाओं का समावेश होगा। नमस्कार, हमारी बातचीत सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।